हेलो स्टूडेंट, अभी तक जो हम लोग सीखा फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग का बेसिक कंसेप्ट, और ये भी सीखा था फोर बियरिंग से बैक बियरिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये सीख लिया था इंक्लूडेड एंगल का बेसिक कंसेप्ट। आज मैं उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंक्लूडेड एंगल फ्रॉम बियरिंग। हम लोग इंक्लूडेड एंगल से बियरिंग को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस चीज़ को हम सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत आसान टॉपिक है, सिर्फ समझने की पूरा आप लोग कोशिश कीजिएगा। देखिए, बहुत आसानी से इस चीज़ को हम सिखाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग सीखने की कोशिश पूरा करते रहिएगा। देखिए, समझने की पूरा कोशिश कीजिए आप लोग। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती और बिना पढ़े सेमेस्टर पार नहीं होती। अगर ये लाइन अगर ए है और एक लाइन बी है और एक लाइन सी है, तो देखिए ये अगर बात की जाए कि यहाँ पे कितने सर्वे लाइन हुआ, तो बोले समझ आना चाहिए कि सर दो सर्वे लाइन है। एक तो है सर ए बी सर्वे लाइन है और दूसरा सर्वे लाइन क्या है, बी सी सर्वे लाइन है। ठीक है ना। तो बड़े आसानी से अगर बात किया जाए तो इस सर्वे लाइन है, तो इस सर्वे लाइन को क्या क्या चीज़ आप अपने से एनालिसिस कर सकते हो। तो बड़े आराम से हम लोग यही एनालिसिस कर सकते हैं कि सर अगर आपको सर्वे लाइन दे दिया है, इसका मतलब उस सर्वे लाइन की आप तो कम से कम इतना तो कन्फर्म कि देख करके बता सकते हैं कि सर्वे लाइन की बियरिंग क्या बता सकते हैं, बियरिंग। अगर सर्वे हम करना स्टार्ट इधर से इधर किए होते, अगर हम स्टार्ट इधर से इधर कर रहे होते, तो हम बोलेंगे कि सर्वे हम किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो जवाब आना चाहिए कि सर सर्वे तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे होते। कच्ची में कर रहे होते, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे होते। चीज़ों को बहुत आसानी से समझिए। अगर सर्वे इस डायरेक्शन में कर रहे होते, तो अगर ए बी लाइन की ये वाला एंगल क्या बताएगा, तो आप लोग को यही बात जवाब आना चाहिए कि सर ए बी लाइन का वो जो बताएगा वो बताएगा फोर बियरिंग बताएगा। अगर बात किया जाए, अगर लाइन है उसकी फोर बियरिंग की बात किया जाए और उसकी बैक बियरिंग की बात किया जाए, चीज़ों को समझिए। अगर लाइन ए बी की बात की जाए, गलती से अगर इसको कुछ समय के लिए मान लेते हैं अल्फा, तो ए बी लाइन की फोर बियरिंग क्या होगी, तो ए बी लाइन की फोर बियरिंग यही जवाब आना चाहिए कि सर अल्फा होगा। अगर गलती से अगर ए बी लाइन की बैक बियरिंग पर विचार किया जाए, तो ए बी लाइन की बैक बियरिंग ये वाला होगी। इसका मतलब अगर गलती से इसको बीटा बोल दी जाए, तो ए बी लाइन की बैक बियरिंग क्या होगी, तो बोला कि बीटा होगी। अगर बात की जाए बी सी लाइन की, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, जरा बहुत बात करते हैं, चंडा बात नहीं करना है, यहाँ पे पढ़ना। तो अगर बी सी लाइन की फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना है, बोलिए। अगर मान लेते हैं इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में अल्फा डैश है, तो बी सी लाइन की फोर बियरिंग क्या होगी, अल्फा डैश। अगर बी सी लाइन की बैक बियरिंग की बात की जाए, देखिए तो यहाँ से यहाँ तक तो होगी बैक बियरिंग, मेरिडियन से सर्वे लाइन तक। कोई भी बियरिंग का मेजरमेंट करेंगे मेरिडियन से सर्वे लाइन तक। अगर बीसी लाइन की बैक बियरिंग की बात की जाए बीटा डबल डैश, तो हम बीटा डैश लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि बीटा डैश। अगर गलती से अगर कहीं एक आध आर लाइन रहे, हो सकता है कि आपकी सर्वे लाइन एक और है, यहाँ पे ऐसा है, ये सर्वे लाइन आपकी है, तो बताइए कि अगर ये सर्वे लाइन है, तो बताइए इस सर्वे लाइन की भी फोर बियरिंग होनी चाहिए, तो जवाब आना चाहिए सर होनी चाहिए। अगर इस सर्वे लाइन की अगर ये वाला गलती से बोले कि ये वाला फोर बियरिंग है, क्या है, फोर बियरिंग होना चाहिए, ए बी सी, इस पॉइंट को बोलेंगे डी। तो अगर बात बोला जाए कि सी डी, अगर सर्वे लाइन सी डी की अगर फोर बियरिंग की बात की जाए, तो ए डबल डैश हो जाएगा, यानी अल्फा डबल डैश हो जाएगा, और इसकी बैक बियरिंग एक ही जवाब आना चाहिए सर, बैक बियरिंग का मतलब ये होना चाहिए, ये इसकी क्या हो गई, फोर बियरिंग। बैक बियरिंग कहने का मतलब हमारा सर्वे किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस ऑर्डर में मूव कर रहा है, इसका मतलब इसकी अगर बैक बियरिंग की बात की जाए, तो हम यही बोले थे, क्या बोले थे कि मेरिडियन से सर्वे लाइन तक, तो ये हो जाएगा बीटा डबल डैश। इसका मतलब सी डी लाइन की बैक बियरिंग हो गई बीटा डबल डैश। इतना तो अब हम कन्फर्म सीख चुके हैं कि अगर कैसा भी चीज दिया हुआ हो,
कैसा भी लाइन दिया हुआ हो, कैसा भी ट्रेवर्स दिया हुआ हो, तो उसमें इतना तो कंफर्म बता सकते हैं कि फोर बियरिंग किस लाइन की क्या होगी और बैक बियरिंग उसी लाइन की क्या होगी। जिस लाइन की फोर बियरिंग निकाल सकते हैं तो उस लाइन की बैक बियरिंग भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस कंसेप्ट। तो उम्मीद है कि यहाँ तक समझने में किसी लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का एनालिसिस में। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा इस चीज़ को करते हैं इरेज कि फोर बियरिंग क्या था और बैक बियरिंग क्या था। अब जो हम लोग को मेन जो कंसेप्ट पढ़ना है अभी अभी वो पढ़ना है इंक्लूडेड एंगल। ठीक है ना, आलसी हैं सर आप, फिर से बनाइए। नहीं नहीं नहीं, आलसी हम नहीं है, तुम लोग आलसी हो, तुम लोग फिर से बनाना। हाँ, आप लोग क्या कीजिएगा, इस फिगर को आप लोग भी मतलब ओकरे में नहीं लपेटिएगा, आप लोग फिर से नया फिगर बनाइएगा। हम हैं, हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना, हाँ, तो आप लोग नकल नहीं कीजिए, नकल कीजिए अकल से। आप लोग मतलब फिगर को ट्रेस करते रहिएगा। ठीक है ना, तो समझने की कोशिश कीजिए। हमारी मकसद है, हमारा यही एम है कि हमको फाइंड आउट करना है इंक्लूडेड एंगल। तो देखिए कल के क्लास में हम लोग बताए थे इंक्लूडेड एंगल के बारे में। इंक्लूडेड एंगल के बारे में बताए थे कि अगर आपकी ट्रेवर्स रन इन क्लॉकवाइज ऑर्डर, अगर आपकी ट्रेवर्स क्लॉकवाइज ऑर्डर में अगर रन कर रही होती तो जो इंक्लूडेड एंगल होगी वो एक्सटीरियर एंगल होगी। अगर ट्रेवर्स रन इन एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर, देन इंक्लूडेड एंगल जो होगा वो इंटीरियर एंगल होगा। देखिए तो बड़े आसानी से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आपकी ट्रेवर्स क्या है, किस डायरेक्शन में रन कर रही है। तो जवाब आना चाहिए कि सर जो हमारा जो ट्रेवर्स है वो रन कर रहा है क्लॉकवाइज ऑर्डर में। किस ऑर्डर में रन कर रहा है? क्लॉकवाइज ऑर्डर में हमारी ट्रेवर्स रन कर रही है। इसका मतलब जो हमारा इंक्लूडेड एंगल होगा वो क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल होगा। अगर एक एग्जाम्पल की बात किया जाए, इसको आप लोग कर लीजिए कॉपी, और एक एग्जाम्पल और बात करते हैं। दिखाई पड़ रहा है? हाँ दिखाई पड़ना चाहिए, नहीं तो और नीचे ही बनाते हैं। यहाँ से दिखाई पड़ रहा है ना? दिखाई पड़ना चाहिए। अगर मान लीजिए कि एक ट्रेवर्स ए है, एक ट्रेवर्स बी है, एक ट्रेवर्स का पॉइंट है, तो सर्वे लाइन है ए बी सी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम सर्वे इस डायरेक्शन में स्टार्ट किया, सर्वे जो करना जो स्टार्ट किया वो इस डायरेक्शन में स्टार्ट किया। अब बताइए कि सर्वे लाइन जो है वो नाम लिख दो, ऐसे लगना चाहिए किस डायरेक्शन में स्टार्ट हो रहा है, ए बी और सी। देखिए अभी तक जो हम लोग यहाँ से यही सीख पा रहा है कि सर्वे जो अपना स्टार्ट करने के लिए कोशिश करेगा और उस समय जो ट्रेवर्स बनेंगे वो दोनों ही डायरेक्शन में ट्रेवर्स बन सकते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी बन सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी बन सकते हैं। तो बोलो कि यहाँ पे अगर बात किया जाए तो आपकी जो ट्रेवर्स जो रन कर रहे हैं वो किस ऑर्डर में रन कर रहे हैं? तो जवाब आना चाहिए कि ये जो रन कर रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज में रन कर रहे हैं, और इस स्थिति में इंटीरियर एंगल क्या होगी? इस स्थिति में इंक्लूडेड एंगल क्या होगी? तो इस स्थिति में इंक्लूडेड एंगल इंटीरियर एंगल होगी। तो हम लोग को यही फाइंड आउट करना है कि फाइंड द इंक्लूडेड एंगल। दूसरी क्वेश्चन ये पूछी है, सबसे ज़्यादा बार एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछी है वो पूछी है कि फाइंड द इंटीरियर एंगल, फाइंड द इंटीरियर एंगल। सबसे ज़्यादा बार अभी तक सेमेस्टर एग्जाम में पूछा है, अभी तक इंक्लूडेड एंगल का चक्कर नहीं लगाया है, लेकिन एसएससी जेईई यही सी का चक्कर लगाता है।
ठीक है ना। देखिए दोनों ही कंसेप्ट को बड़े ढंग से एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के बाद बड़े आराम से इसको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात यह है कि इस ट्रेवर्स को देख करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंटीरियर एंगल भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल भी निकाल सकते हैं। इस ट्रेवर्स को देख करके क्या निकाल सकते हैं, इंटीरियर एंगल भी निकाल सकते हैं और एक्सटीरियर एंगल भी निकाल सकते हैं, दोनों ही एंगल निकाल सकते हैं। लेकिन जब इंक्लूडेड एंगल पूछेगा तो उस समय थोड़ा सा रुक जाना है। तो सबसे पहले तो हम बात ये करते हैं इंटीरियर एंगल निकालने की। इंटीरियर एंगल कहने का मतलब ये भीतर वाला एंगल, ठीक है ना, ये एंगल। यहाँ पे अगर इंटीरियर एंगल की बात किया जाए तो ये वाला एंगल होगी, ये वाला एंगल, दिस इज द इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल। अगर इंटीरियर एंगल की बात ये किया जाए कि अगर ये इंटीरियर एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी इंटीरियर एंगल क्या होगी, थीटा होगी। क्या होगी, थीटा होगी। चीज़ों को बड़ा आराम से एनालिसिस कीजिए, कोई अकबकाना नहीं है। जितना आराम से हम पढ़ रहे हैं उतना आराम से आप लोग भी पढ़िए, ठीक है। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि हमको किसी हालात में यही वाला फाइंड आउट करना है, इंटीरियर एंगल। हमको किसी हालात में यही वाला फाइंड आउट करना है, इंटीरियर एंगल। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, हमको किसी भी हालात में क्या फाइंड आउट करना है, इंटीरियर एंगल। फाइंड द इंटीरियर एंगल, फाइंड द इंटीरियर एंगल। किसी भी स्थिति में, चाहे आपकी ट्रेवर्स क्लॉकवाइज में रन कर रहे होते, चाहे आपकी ट्रेवर्स एंटी क्लॉकवाइज में रन कर रहे होते। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए इंटीरियर एंगल की, अगर यहाँ पे इंटीरियर एंगल अगर थीटा निकालना है तो क्या सोचेंगे कि थीटा हमको बड़े आसानी से निकल जाएगा। क्या सोचेंगे कि हमको थीटा बड़ी आसानी से निकल जाएगा। यही तो सोचना है कि थीटा निकालना है, उसके लिए कुछ नहीं करना है, मैथमेटिक्स का कंसेप्ट सोच लेना है। अगर थीटा अगर निकालना है यहाँ से यहाँ तक तो ऐसे ही मैंने सोचेंगे। अगर गलती से अगर ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ पता हो जाए, अगर गलती से ये वाला एंगल अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा ये वाला पता हो जाए, देखिए अगर ये वाला एंगल दिखाई पड़ रहा है ना, ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक और ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक अगर पूरा पता हो जाए तो ये पूरा में से अगर ये घटा देंगे तो हमारा इंक्लूडेड एंगल निकल जाएगा। इस बात पर विचार कीजिए। थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं। देखिए इस चीज़ को और बड़ा करने की कोशिश करते हैं। आप लोग सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए, ये नहीं कि पढ़ रहे हैं और जा करके चाट मंचूरियन चाउमीन खा रहे हैं, तो वैसे पढ़ाई नहीं होता। देखिए अगर हमको ये वाला एंगल पता करना है तो आपको सबसे पहली बात की यहाँ से यहाँ तक पता होना चाहिए, यानी ये वाला मेरिडियन से इस वाला सर्वे लाइन तक पता होना चाहिए एंगल। अगर ये गलती से पता हो गया, ये अगर गलती से पता हो गया और गलती से अगर ये पता हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो हम कह सकते हैं कि थीटा बड़े आसानी से निकल सकता है। गलती से मान लिए कि ये वाला एंगल को अगर मान लेते हैं बीटा है और ये वाला एंगल को मान लेते हैं अल्फा है। क्या है, अल्फा है। तो हम बोल सकते हैं कि इंटीरियर एंगल बराबर हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इधर से, इंटीरियर एंगल अगर थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बहुत, तो थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा। देखिए बड़ा आसानी से इस चीज़ को एनालिसिस कीजिए। बीटा माइनस अल्फा को एनालिसिस करते हैं। देखिए तो अगर बीटा पर विचार किया जाए, थोड़ा सा यहाँ पे बीटा पर ध्यान दीजिए। ये सर्वे लाइन ए बी है, ये सर्वे लाइन ए बी है, तो ए बी का फोर बियरिंग तो यहाँ बनेगा और इसी सर्वे लाइन का बैक बियरिंग ये वाला बनेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि बीटा जो है बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी है। बीटा क्या है, तो बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी है। ए बी लाइन का बैक बियरिंग है। बड़े आसानी से चीज़ों को समझिए। अल्फा क्या है, तो अल्फा क्या है लिखेंगे फोर बियरिंग ऑफ लाइन बी सी है। चीज़ों को बहुत आसान से समझिए कि क्या हमने ये बात लिखा आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो जवाब आना चाहिए कि यस आ रहा है।
अगर बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी है और फोर बियरिंग ऑफ लाइन बी सी है, इसका मतलब हम एक बात और कह सकते हैं कि जिस जगह पर आपकी एंगल निकालना हो, इंटीरियर एंगल निकालना हो, तो हम कह सकते हैं कि बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। देखिए तो पीछे वाला लाइन है कि नहीं, दिखाई पड़ रहा है ना, बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। देखिए इससे पता चला क्या, इंक्लूडेड एंगल, सॉरी इंटीरियर एंगल। क्या निकाल रहे हैं अभी, इंक्लूडेड एंगल नहीं, इंटीरियर एंगल। देखिए इंटीरियर एंगल का यही एक रेडीमेड फार्मूला होता है, इसी को सब रटता है कि इंटीरियर एंगल बराबर बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग, बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग। लेकिन ये कंसेप्ट पूरा नहीं होता है, कभी कभी फोर बियरिंग पहले आता है कि कभी कभी बैक बियरिंग पहले आता है, यहीं पे कंफ्यूजन होता है। तो हम लोग कुछ नहीं किए, अगर आपकी ट्रेवर्स क्लॉकवाइज रन कर रहे होते, अगर ट्रेवर्स क्लॉकवाइज रन कर रहे होते, तब हमारा जो इंटीरियर एंगल निकलेगा वो बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। अगर इस बात पर विचार किया जाए, अगर यहाँ पे विचार किया जाए, तो इस चीज को थोड़ा सा हम करते हैं इरेज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर विचार किया जाए थोड़ा सा, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा और कॉपी करने के बाद इस कंसेप्ट को लिखने की पूरी कोशिश कीजिएगा, छाप लीजिएगा बोर्ड पर, एक एक चीज छापिएगा। अगर समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं समझते हैं तो ठीक है। अगर आपकी ट्रेवर्स एंटी क्लॉकवाइज रन कर रहे होते, एंटी क्लॉकवाइज रन कर रहे होते, ट्रेवर्स रन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमारा जो इंटीरियर एंगल निकलेगा, इंटीरियर एंगल, वो इंटीरियर एंगल बराबर जो फॉर्मूला, अगर इंटीरियर एंगल को यहाँ पे गलती से अगर थीटा बोल रहे हैं तो हम यही लिखेंगे कि सबसे पहली बात कि इस स्थिति में भी वही सोचेंगे, अगर गलती से यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल पता चल जाए, दूसरी बात गलती से ये वाला यहाँ से यहाँ पता चल जाए, अगर ये दोनों पता चल जाए तो हम आसानी से किसी भी चीज का एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग का अब फॉरवर्ड डायरेक्शन ये हो गया, हम लोग का फॉरवर्ड डायरेक्शन ये वाला हो गया, हम लोग को फॉरवर्ड डायरेक्शन अब ये हो गया। इसका मतलब इस डायरेक्शन में सारे एंगल क्या होगी, फोर बियरिंग होगी। क्या होगी, फोर बियरिंग होगी। अब बताइए कि ए बी लाइन की ये वाला बैक बियरिंग होगी। अगर बैक बियरिंग हो रही है ए बी लाइन की, तो हम बोल सकते हैं कि ये हो गई बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, अगर इसको अल्फा मानते हैं। अब बताइए बीसी लाइन का ये फोर बियरिंग हो गया, तो फोर बियरिंग को अगर मान लेते हैं क्या, अल्फा, तो यहाँ पे हो जाएगी अल्फा माइनस बीटा कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा थीटा। देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से देखिए यहाँ से ब्लैक पेन दिखाते हैं, यहाँ से यहाँ तक एंगल अल्फा है और यहाँ से यहाँ तक एंगल बीटा है और हमको निकालना है थीटा। तो ये पूरा वाला वैल्यू में से, यानी पूरा वाला वैल्यू अल्फा है, तो अल्फा में से ये वाला वैल्यू यानी बीटा को घटा देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा थीटा। तो इस बात पर भी आप लोग विचार करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक कंसेप्ट समझने में किन्हीं लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। लेकिन अभी भी ये चीज़ नहीं लिख पा रहे हैं कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे कि अल्फा जो है, अल्फा यहाँ से यहाँ तक है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो है फोर बियरिंग ऑफ लाइन बीसी है। क्या है, फोर बियरिंग ऑफ लाइन बीसी है, माइनस बैक बियरिंग ऑफ लाइन बीटा क्या है, तो इस ए बी लाइन की बैक बियरिंग है। क्या है, बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी है। चीज़ों को बड़े आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा कि
ये जो फोर बियरिंग ऑफ लाइन BC हुआ, क्या ये नेक्स्ट लाइन की है या प्रीवियस लाइन की है? तो बड़े आसानी से बोल सकते हैं कि फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। FB का मतलब फेसबुक नहीं समझिएगा, फोर बियरिंग समझना है। तो फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। चीजों को समझिए, ये वाला एंगल आपकी दे रखा है थीटा, क्या दे रखा है? थीटा। इसका मतलब ये हो गया इंटीरियर एंगल। देखिए इस चीज पर आप लोग मेहनत पूरा कीजिएगा। इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करने के लिए आप लोग मेहनत पूरा ढंग से कीजिएगा। ढंग से कैसे करेंगे सर? चंडाल, ढंग से करने का मतलब नहीं समझ में आता, आना चाहिए, ठीक है ना? तो समझने की कोशिश कीजिए। ये दोनों ही बात से हम लोग को यही पता चला, ये दोनों ही फिगर से, दोनों ही बात से हम लोग को यही पता चला कि जो इंटीरियर एंगल निकालेंगे कैसे। तो इंटीरियर एंगल निकालने के पहले सोचना होगा कि आप कैलकुलेशन स्टार्ट क्लॉकवाइज ऑर्डर से कर रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर से कर रहे हो। अगर क्लॉकवाइज ऑर्डर से कर रहे होते, अगर क्लॉकवाइज ऑर्डर से कर रहे होते तो हमारा जो इंटीरियर एंगल का फार्मूला होगा बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज से स्टार्ट कर रहे होते तो फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। एक नोट पॉइंट में हम लोग ये लिखेंगे कि जब कभी भी अगर आपको इंक्लूडेड एंगल सिर्फ पूछे, हम लोग को सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है इंटीरियर एंगल, इसीलिए इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट अपन बहुत ढंग से एनालिसिस किया। अगर गलती से इंक्लूडेड एंगल सिर्फ पूछे, तो अगर इंक्लूडेड एंगल पूछे तो आप किसी भी डायरेक्शन में चलो। अगर सिर्फ और सिर्फ इंक्लूडेड एंगल पूछे, अगर सिर्फ और सिर्फ इंक्लूडेड एंगल पूछे तो आप किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल चल रहा है तो एक ही बात होगा, फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। देखिए चीजों को समझिए कि अगर इंक्लूडेड एंगल निकाल रहे होते, अगर आप इंक्लूडेड एंगल निकाल रहे होते तो हमेशा एक ही फार्मूला इंक्लूडेड एंगल का ध्यान में रखिएगा, फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। इंक्लूडेड एंगल का एक ही फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। तो यहाँ पे दिक्कत ये होती है, कभी कभी आप इंक्लूडेड एंगल निकाल रहे होते, वेन इंक्लूडेड एंगल इज निगेटिव। जब कभी भी आप कैलकुलेशन कर रहे होते तो आपके इंक्लूडेड एंगल या इफ कैलकुलेटेड इंटीरियर एंगल, इफ कैलकुलेटेड इंक्लूडेड एंगल इज निगेटिव then add 360 डिग्री। देखिए जब कभी भी आप इंक्लूडेड एंगल कैलकुलेट कर रहे होते सिर्फ और सिर्फ यही फार्मूला से, फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। तो कभी कभी आपको केस में क्या होगा कि इंक्लूडेड एंगल जो आएगा वो क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। जब इंक्लूडेड एंगल निगेटिव आ जाएगा तो हम लोग उस इंक्लूडेड एंगल में यानी थीटा में जब कभी माइनस थीटा आ जाएगा तब उसमें हम लोग जोड़ देंगे क्या, 360 डिग्री। यही आपका मेन कंसेप्ट था और इसी के कंसेप्ट के बेस पर हम लोग अभी एक न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि हम लोग को सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। उम्मीद है यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार हम इसको समरी के तौर पर देख लेते हैं कि अगर आपकी इंटीरियर एंगल पूछ रहा है एग्जाम में
तो सबसे पहले जो सर्वे बना रहे हैं वो सर्वे किस डायरेक्शन में रन कर रहा है। अगर क्लॉकवाइज रन कर रहा है तब इंटीरियर एंगल बराबर होगा बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस 4 बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। अगर आपकी सर्वे वाला ट्रेवर्स अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता तब इंटीरियर एंगल बराबर लिखेंगे 4 बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। ये कैसे आया, विथ प्रूफ विथ एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ें अभी ये सारे। दूसरी बात कि इंक्लूडेड एंगल सिर्फ पूछ देगा आपकी एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इंक्लूडेड एंगल पूछ देगा, तो उस स्थिति में हम लोग एक ही रेडीमेड फार्मूला के यूज करेंगे 4 बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। जब ऐसा यूज करेंगे तो कभी कभी आ जाएगा इफ कैलकुलेटेड इंक्लूडेड एंगल इज निगेटिव, जो आपने इंक्लूडेड एंगल कैलकुलेट किया वो अगर निगेटिव आ जाए तब उसमें हम लोग 360 जोड़ देते हैं। यही था इस कंसेप्ट का ब्यूटी। और अब जो हम लोग एक प्रॉब्लम के लिए और एनालिसिस कर, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिया गया है और ऐसा कह रहा है, देखिए पढ़िए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से एनालिसिस कीजिए। कह रहा है कि द फॉलोइंग, रिकॉर्ड हो रहा है ना, द फॉलोइंग बियरिंग्स ऑब्जर्व विथ अ प्रिज्मेटिक कंपास कैलकुलेट इट्स इंटीरियर एंगल। हमको किस चीज कैलकुलेट करना है, इंटीरियर एंगल को कैलकुलेट करना है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ बियरिंग दे रखा है। क्या दे रखा है, बियरिंग। जैसे ही बियरिंग लिख रखा है इसका मतलब आप लोग को सोचना होगा कि सर 4 बियरिंग होगा कि बैक बियरिंग होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोग यही सोचिएगा कि सिर्फ बियरिंग टर्म लिखा हुआ, इसका मतलब क्या समझना है कि आपकी गिवन है 4 बियरिंग। क्या दे रखा है, 4 बियरिंग। ये क्वेश्चन में नहीं था लेकिन हमने सिर्फ बियरिंग दे रखा है तो हम लोग क्या समझेंगे, 4 बियरिंग दे रखा, ठीक है ना। तो बड़े आसानी से अगर बात किया जाए कि अगर ये 4 बियरिंग है तो इसकी बैक बियरिंग भी तो आप निकाल सकते हो। 4 बियरिंग दे रखा है तो इस लाइन की बैक बियरिंग तो निकाल सकते हो। हालांकि इस क्वेश्चन में बैक बियरिंग निकालने की यहाँ पे भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए बैक बियरिंग भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ना बैक बियरिंग नहीं पूछ रहा है, हम लोग को पूछ रहा है क्या, इंटीरियर एंगल। क्या पूछ रहा है, इंटीरियर एंगल। बड़े आसानी से इस कंसेप्ट को समझेंगे। कह रहा है कि द फॉलोइंग बियरिंग्स ऑब्जर्व्ड विथ अ प्रिज्मेटिक कंपास। यहाँ पे एक और ट्विस्टिंग बात दे रखा है, प्रिज्मेटिक कंपास कहने का मतलब ये जो मेजरमेंट लिया होगा वो होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में लिया होगा। किस में लिया होगा, वो होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में लिया होगा। इसका मतलब एंगल का रेंज होगा 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री। इस बात को भी आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। देखिए वीडियो लंबा होने से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि आप लोग समझिए, नहीं समझने से दिक्कत होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वाले क्वेश्चंस को हम फिगर ड्रा करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसकी सबसे पहले एक लाइन ए बी है, तो एक स्टार्ट कहाँ से करें। सबसे पहले जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग कंफ्यूज में आ जाते हैं कि हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करें तो कहाँ से करें। तो बहुत आसान है, इस टाइप को स्टार्ट यहीं से करिए। देखिए अच्छा एक बात और यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी ये जो ट्रेवर्स बनेगा क्या वो क्लोज बनेगा या ओपन बनेगा। देखिए ए से स्टार्ट हुआ और ए पर ख़त्म हुआ, मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ उसी पॉइंट पे ख़त्म हुआ। ये बात से क्लियर पता चला कि यहाँ पे जो ट्रेवर्स बनेंगे, यहाँ पे जो ट्रेवर्स बनेंगे तो वो पूरी तरह से क्या बनेंगे, क्लोज ट्रेवर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, क्लोज ट्रेवर्स बनेंगे। देखिए इसको हम बड़े आसानी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक जो सर्वे लाइन है वो ए बी है, तो मान लीजिए कि ए बी को एक सर्वे लाइन है। तो सबसे पहले तो हम सर्वे लाइन बनाने के पहले हम एक यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन को एज्यूम करते हैं, मेरिडियन को एज्यूम करते हैं। तो बड़े आसानी से मान लिया जाए कि ये कोई सर्वे लाइन है, सॉरी ये कोई रेफरेंस मेरिडियन है, ठीक है ना। बड़े आसानी से समझिए चीज़ों को, ये कोई रेफरेंस मेरिडियन है ना, मान लीजिए यही रेफरेंस मेरिडियन है। इसको बोलेंगे नॉर्थ, इसको बोलेंगे साउथ, इसको बोलेंगे ईस्ट, इसको बोलेंगे वेस्ट। देखो पहला है न्यूमेरिकल इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लेंगे, ठीक है ना। तो चीज़ों को समझिए, अगर लाइन ए बी है इसका मतलब
ए बी लाइन जो है उसकी 4 बियरिंग कितना दे रखा है, तो बोला कि 60 डिग्री 30 मिनट। देखिए यहाँ पे से अगर हम स्टार्ट करना चालू करें, अगर ये पॉइंट को अगर ए माने तो ए से बी की ओर मूव करना है कितना डिग्री, 60 डिग्री एंगल बनाते हुए। तो सर 60 डिग्री आप यहाँ से क्यों मेजर कर रहे हो, यहाँ से क्यों मेजर करना, क्योंकि बता दिया है बाबू कि प्रिज्मेटिक कंपास है, और प्रिज्मेटिक कंपास में होता है कि होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में एंगल मेजरमेंट करता है। किस सिस्टम में मेजर करता है, होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में। और होल सर्किल बियरिंग सिस्टम का एक बात हम लोग पढ़े थे बहुत पहले कि नॉर्थ को रेफरेंस लेकर के क्लॉकवाइज में मूव करना है, नॉर्थ को रेफरेंस लेकर के क्लॉकवाइज में मूव कर जाना है। कहाँ तक, तो बोला कि सर्वे लाइन तक। तो वही बात है, हम लोग को ऐसे ही करेंगे कि अगर प्रिज्मेटिक कंपास थी ये 60 डिग्री 30 मिनट एंगल मेजरमेंट किया गया है, तो नॉर्थ से 60 डिग्री, नॉर्थ से 60 डिग्री 30 मिनट, नॉर्थ से कितना डिग्री 60 डिग्री अगर 30 मिनट अगर मूव करेंगे तब जो हमारा क्या मिल जाएगा, सर्वे लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, देखिए यही मिला हमारा सर्वे लाइन। ये सर्वे लाइन का नाम भी दे रखा है कि बाबू इस सर्वे लाइन का जो नाम रखो वो नाम रखो ए बी। क्या नाम रखो, ए बी। हमने इसकी कर लिया कहानी कंप्लीट। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए कि अगला बीसी लाइन को करना है, तो यहाँ पे भी आपको रेफरेंस मेरिडियन बनाना पड़ेगा। तो जवाब आने कि यस सर, जहाँ कहीं भी आप बनाओ आपकी सर्वे लाइन की रेफरेंस मेरिडियन बनाना होगा। क्यों, क्योंकि बियरिंग मेजरमेंट हमेशा करेंगे कोई ना कोई रेफरेंस मेरिडियन से। तो देखिए बीसी एक सर्वे लाइन है, उसकी 4 बियरिंग दे रखा है 122 डिग्री। देखिए यहाँ से मूव कीजिए 122 डिग्री, बड़े आसानी से चीज़ों को समझिए। 122 डिग्री हमको मूव करना है बाबू, 122 डिग्री। यहाँ से आओ चंडाल 90 डिग्री, और 90 डिग्री से जैसे ही पार किया 100 डिग्री, 100 डिग्री जैसे ही पार किया 122 डिग्री, 122 डिग्री हमारा ये वाला आ गया, हमारा ये आ गया। देखिए ये जो इस लाइन की 4 बियरिंग कितना हो गया, 122 डिग्री 0 मिनट। चीज़ों को समझिए, ये जो आपकी लाइन बने, ये जो आपकी लाइन बने वो लाइन बने बीसी। क्या बना, बीसी। और बीसी लाइन की 4 बियरिंग हमने कर दिया इंडिकेट। देखिए फिगर बनाना बड़े आराम से सीखे, कोई अकबकाना नहीं, ठीक है। चीज़ों चूँकि हम बहुत आराम से ये सब चीज़ को डील करते हैं, आप लोग भी यही, हम लोग को मतलब यही मेरी आदत है कि अकबकाना नहीं, सिलेबस ख़त्म होगा टाइम पर, ठीक है ना। तो बड़े आसान से सीडी लाइन, अगर सीडी लाइन की अगर बात किया जाए तो सीडी एक लाइन, इस लाइन तक अपन कर लिया कंप्लीट। अब सीडी लाइन की रिमूव करते हैं, तो सीडी यानी सी से कोई लाइन डी तक जाना है 40 डिग्री। तो बताइए कि 40 डिग्री, तो 40 डिग्री की अगर बात किया जाए बाबू, तो देखिए तो इस लाइन सी को थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, कोई दिक्कत है ना, मान लेते हैं कि सी वाला, ठीक है, या नहीं तो यहीं पे लिख दो ना सी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा इससे, तो लिख दें, ठीक है ना, सीडी लाइन। अब बताइए कि सीडी लाइन की 4 बियरिंग दे रखा है बाबू 40 डिग्री, क्यों दे रखा है 40 डिग्री। देखिए तो सर्वे लाइन से 40 डिग्री अगर बात की जाए तो यहाँ पे होगा, यानी बीचों बीच से पास करेगा, यानी ये 40 डिग्री वाली एक सर्वे लाइन हुई। अब बताओ कि ये जो लाइन हुई इसकी नाम है सी डी। क्या नाम है, सी डी। सी से क्या है, डी। बात को समझिए, ये जो सी डी लाइन है उसकी 4 बियरिंग कितना दे रखा है बाबू, तो आप लोग को यही समझ आना चाहिए 46 डिग्री 0 मिनट। देखिए सब कुछ को हम लोग कर लिख रहा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर नहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो वीडियो को पॉज कर करके देखिए, एक से स्लो पढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है। अब हमने सी डी लाइन तक कर लिया कंप्लीट। अब हम लोग को डी ई की ओर मूव करना। अब डी से ई की ओर मूव करना है, तो यहाँ पे भी फिर से बनाएंगे मेरिडियन। यहाँ से मूव करना वहाँ पे बनाते रहिए मेरिडियन और उससे ट्रेस करते रहिए एंगल। अब बताइए डी से ई की ओर मूव करना है, कितना डिग्री, 205 डिग्री। तो डी को नॉर्थ से रेफरेंस मानते हुए यहाँ से आएंगे, तो यहाँ से आएगा 180 डिग्री, यहाँ तक आ गया 180 डिग्री, लेकिन जाना कितना 205 डिग्री। तो 180 डिग्री इधर मूव करो तो ये आएगा 205 डिग्री। मतलब जो आपकी सर्वे लाइन होगी बाव, ये वाला जो एंगल हुआ 205 डिग्री, और 205 डिग्री पर आपकी सर्वे लाइन है जो कि कुछ ऐसा बनेगा।
यहाँ से पास करेगी आपकी सर्वे लाइन, ठीक है ना, ये बनी आपकी सर्वे लाइन। तो अब बताइए कि ये वाला एंगल कितना हुआ, 205 डिग्री कितना मिनट है बाबू, नहीं बोलना चंडाल, बोलो 205 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। अब बताओ डी से ई तक तो अपन किया कंप्लीट, अब हमको ई से ए की ओर जाना है। देखिए यहाँ तक जो पॉइंट आया था वो ई पॉइंट आया था। देखिए बड़ा आराम से हम यही बात कर रहे हैं कि जहाँ कहीं भी नया स्टेशन ड्रा करना है उसके लिए रेफरेंस बनाना ही पड़ेगा, और इस रेफरेंस से हम लोग को सारे एंगल को मेजरमेंट करके वहाँ तक मूव करेंगे। देखिए अगला बार कह रहा है ई से ए की ओर मूव करो, कितना डिग्री एंगल पर, 300 डिग्री। तो बताओ कि ई पॉइंट ये हमारा है, ये पॉइंट ई है, तो ई से नॉर्थ मेरिडियन से एंगल बनाते हुए 300 डिग्री, 300 डिग्री मूव करो, 180, 270 और बढ़ो 300 डिग्री, ये हमारा जो एंगल आ गई 300 डिग्री। इसका मतलब ये 300 डिग्री जो मूव करेगा बाबू 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 बच्चा सब, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ की ओर मूव करेगा और ये जाकर के हो जाएगा इसके साथ क्लोज। देखिए यही बना आपकी क्लोज ट्रेवर्स। देखिए फिगर आप लोग बड़ा ही शानदार बनाइएगा। देखिए हम कितना बढ़िया बनाए, अपने से हम तारीफ कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग भी बड़ाई कर दीजिएगा इस चीज़ को, फिगर बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। बताइए कि ये वाला एंगल कितना है, 300 डिग्री 0 मिनट। देखिए एक क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा ही लगेगा। देखिए ए बी लाइन का 4 बेयरिंग रिप्रेजेंट कर दिया, बी सी लाइन का 4 बेयरिंग रिप्रेजेंट कर दिया, सी डी लाइन का 4 बेयरिंग रिप्रेजेंट कर दिया, और डी लाइन का 4 बेयरिंग रिप्रेजेंट कर दिया, ई लाइन का 4 बेयरिंग रिप्रेजेंट कर दिया, यानी सारा लाइन का 4 बेयरिंग पता चल गया। अब आप लोग से पूछ क्या रहा है, इंटीरियर एंगल, फाइंड द इंटीरियर एंगल, कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल। तो जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो पहला डाटा को देख करके दूसरा स्टेप है फिगर ड्रा करना, तीसरा स्टेप है इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब जो हम लोग बात करेंगे कि इंक्लूडेड एंगल बात करेंगे, तो लिखेंगे कैलकुलेशन, क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन। जैसे ही कैलकुलेशन करेंगे बाबू तो लिखेंगे, सबसे पहले ये कुछ पॉइंट एज्यूम करेंगे। एज्यूम क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन में लिखने की कोशिश करेंगे कि आवर ट्रेवर्स, लिखेंगे आवर ट्रेवर्स, ब्लू पेन से लिखेंगे आवर ट्रेवर्स, या गिवन ट्रेवर्स लिखें अच्छा रहेगा, गिवन ट्रेवर्स रन इन क्लॉकवाइज ऑर्डर, देन इंटीरियर एंगल बराबर देन इंटीरियर एंगल बराबर लिखेंगे, इंटीरियर एंगल का मान लेते हैं गलती से थीटा, तो इंटीरियर एंगल बराबर बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस 4 बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। यही वाला ये वाला स्टेप आपको लिखना होगा। जब इतना बात लिख देंगे तो अब यहाँ पे नीचे से लिखेंगे कि इंटीरियर एंगल किस पॉइंट पर आप निकालना चाह रहे हो, तब सारे पॉइंट का इंटीरियर एंगल निकालो। हम लोग को इंटीरियर एंगल इस पॉइंट पर मिल सकता है, इस पॉइंट पर भी मिल सकता है, इस पॉइंट पर भी मिल सकता है, इस पॉइंट पर भी मिल सकता है, हर एक पॉइंट पर हम लोग क्या मिल सकता है, इंटीरियर एंगल, ठीक है। देखिए इस वाले को अब हम लोग करते हैं इरेज। अब इस वाले डाटा से कोई मतलब नहीं है। अगर गलती से अगर बात की जाए ऐसे ही बैठले मन नहीं लग रहा है तब बैक बेयरिंग आप लोग निकाल दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 4 बेयरिंग 180 से क्या है, छोटा है, तो बैक बेयरिंग में 180 जोड़ देंगे। 4 बेयरिंग से छोटा है तो बैक निकालने के लिए 180 जोड़ देंगे। ये भी छोटा है, एक में 180 जोड़ो, ये बड़ा है 180 घटा दो, ये बड़ा है 180 घटा दो, तो बैक बेयरिंग निकालने में कोई लफड़ा नहीं होगा। इस कंसेप्ट को हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पूरा एनालिसिस किया है, ठीक है। तो इसको करते हैं इरेज, और कैलकुलेशन का ये स्टेप जरूर लिखिएगा आप लोग। तो हम लोग इंक्लूडेड एंगल का कुछ स्टेप नीचे लिखा, जो इरेज किया उस स्टेप को लिखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटीरियर एंगल एट पॉइंट ए। तो हम लिखेंगे पहला इंटीरियर एंगल
ब्लैक पेन से लिखते हैं जी, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंटीरियर एंगल एट पॉइंट ए पॉइंट पर अगर इंटीरियर एंगल की बात किया जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे? अगर ए पॉइंट की बात किया जाए तो हमारा ट्रेवर्स इस डायरेक्शन में रन कर रहा है, तो यही बोले थे बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। देखिए यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे क्लॉकवाइज के लिए थीटा बराबर इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल बराबर हो जाएगा बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस 4 बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। कब? जब क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा तब। इस चीज को समझिए, ट्रेवर्स हमने क्लॉकवाइज मूव करा ही दिया, ठीक है ना। तो बड़ा आसानी से देख लीजिए, इंटीरियर एंगल एट पॉइंट ए पॉइंट पर अगर बात किया जाए, एकदम चीज को समझना, तो ए पॉइंट का बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, तो हमारा प्रीवियस लाइन कौन सा होगा? तो इस बात की बात करो, एट पॉइंट ए पर दो चीज कैलकुलेट करना है, एक तो प्रीवियस लाइन और दूसरा नेक्स्ट लाइन। प्रीवियस लाइन का बैक बियरिंग और नेक्स्ट लाइन का 4 बियरिंग। अगर इतना पता होगा तब हमको निकलेगा क्या? इंक्लूडेड एंगल। देखिए प्रीवियस लाइन का बैक बेरिंग, तो पहले प्रीवियस लाइन हमारा सर्वे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो प्रीवियस लाइन ये होगा, यानी प्रीवियस लाइन क्या होगा? ये लाइन का बैक बियरिंग निकालना है। ये लाइन का कैसा? बैक बियरिंग। अच्छा नेक्स्ट लाइन क्या है? तो ए बी लाइन। नेक्स्ट लाइन क्या है? ए बी लाइन। तो ए बी लाइन का क्या निकालना है? तो हमको 4 बियरिंग निकालना है। अगर ये दोनों पता हो जाएगा तो हमारा इंक्लूडेड एंगल निकल जाएगा। तो वही बात है, तो सबसे पहले ये लाइन का, तो ये लाइन का 4 बियरिंग दे रखा है, ये लाइन का 4 बियरिंग दे रखा है। तो बताइए ये लाइन का 4 बेरिंग दे रखा है, बैक बेरिंग निकालना है, तो बताइए कि ये लाइन का 4 बेरिंग, यानी यहाँ पे लिखेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा रफ में करेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग है इसीलिए। ये लाइन का 4 बेरिंग दे रखा है, कितना है? 300 डिग्री 0 मिनट। तो ये लाइन का बैक बेरिंग निकल जाएगा। अगर 180 से बड़ा है, अगर 180 से बड़ा है तो 180 घटा देंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 300 डिग्री 0 मिनट माइनस 180 कर देंगे तो ये लाइन का बैक बेरिंग निकल जाएगा। इसका मतलब सबसे पहले इंटीरियर एंगल निकालने एट पॉइंट ए पर निकालेंगे, तो यही बात लिखेंगे कि बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए माइनस 4 बियरिंग ऑफ लाइन ए बी। बड़े आसानी से चीज़ों को समझिए कि ए पॉइंट पर तो बैक बेरिंग तो ये का पता नहीं, ये का 4 बियरिंग पता, ये लाइन का क्या पता है? 4 बियरिंग पता है। तो ये लाइन आप टेबल में भी एनालिसिस करिए, टेबल वाला छापे होंगे उसमें भी, तो ये लाइन की 4 बियरिंग कितना है? 300 डिग्री, कितना है? 300 डिग्री 0 मिनट। ये 4 बियरिंग दे रखा है 300 डिग्री 0 मिनट। तो बैक बियरिंग निकालने के लिए क्या करेंगे? 180 घटा देंगे। अब ये लाइन का ये निकल गया बैक बेरिंग। अब बताओ ए बी लाइन की 4 बेरिंग कितना दे रखा है? ए बी लाइन की 4 बेरिंग दे रखा है 60 डिग्री 30 मिनट। कितना दे रखा है? 60 डिग्री 30 मिनट। तो कैलकुलेशन से कैलकुलेट करिए, 300 डिग्री 0 मिनट माइनस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री 30 मिनट बराबर आया 59 डिग्री 30 मिनट। 59 डिग्री 30 मिनट कैलकुलेशन करने, एक बार कैलकुलेशन का आप लोग चेक कर लीजिएगा कितना आया? 59 डिग्री 30 मिनट। यहां तक बात समझ आया? लास्ट में हम सबका आंसर मिला लेंगे, ठीक है।
आप बताइए यहां तक आपकी इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत? तो बोलना जवाब आना चाहिए कि नहीं, नहीं दिक्कत होना। अब हम लोग बात करेंगे इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे एट पॉइंट ए पर निकला, कहां पे निकला? एट पॉइंट ए, ये पॉइंट पर इंटीरियर एंगल हम लोग को निकल गया। जिसको लग रहा है कि वीडियो बड़ी स्लो है वो फास्ट करके देख सकते हैं, नो डाउट, टाइम वेस्ट ना करेंगे। इंटीरियर एंगल एट पॉइंट बी पर बात करते हैं। तो बी पर इंटीरियर एंगल के लिए बात करेंगे, तो बी पर यहाँ पे आ जाइए। तो बताइए इस वाले बी पॉइंट पर अगर लाइन की बात किया जाए तो प्रीवियस लाइन क्या होगा? ए बी होगा। देखिए हम इधर से मूव कर रहे हैं, हमारा ट्रेवर्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हमारा ट्रेवर्स किधर मूव कर रहा है? इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसीलिए ए बी प्रीवियस लाइन होगी। क्या होगी? द बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी माइनस फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, यानी फोर बियरिंग ऑफ लाइन बोलिए बी सी। क्या होगा? बी सी। तो बताइए बैक बियरिंग ऑफ ए बी लाइन, तो ए बी लाइन की फोर बियरिंग पता है 60 डिग्री 30 मिनट। क्या इसमें अगर हम 180 जोड़ देंगे? अच्छा सर 180 जोड़े क्यों? क्योंकि ये फोर बियरिंग 180 से छोटा था, तो बैक बियरिंग निकालने के लिए 180 जोड़ते थे, माइनस फोर बियरिंग ऑफ लाइन बी सी। तो बताइए नेक्स्ट लाइन बी सी का फोर बियरिंग हमारा कितना है? 122 डिग्री। कितना है? 122 डिग्री 0 मिनट। चीज़ों को समझिए, फिर से इसकी कैलकुलेट करते हैं। आप लोग एकदम कैलकुलेटर के साथ बैठिए। 60 डिग्री 30 मिनट प्लस 180 डिग्री माइनस 122 डिग्री 0 मिनट, 118 डिग्री 30 मिनट। इसको थोड़ा सा चेक आउट करिएगा। 118 डिग्री 30 मिनट कैलकुलेशन चेक कीजिएगा। थोड़ा बहुत एरर रहेगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अगर बात किया जाए कि इंटीरियर एंगल दिखाई पड़ रहा है ना? हाँ, इंटीरियर एंगल एट पॉइंट सी। अब हम लोग सी पर इंटीरियर एंगल निकालने के लिए कोशिश करेंगे। तो सी पर अगर इंटीरियर एंगल निकालने की कोशिश करें तो लिखेंगे बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। तो सी पॉइंट पर आए तो सी पॉइंट का बैक बियरिंग ये वाला होगा, प्रीवियस लाइन ये वाला हुआ और नेक्स्ट लाइन ये वाला होगा। तो प्रीवियस लाइन, तो बैक बियरिंग ऑफ बीसी लाइन माइनस फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन यानी CD लाइन। देखिए बड़े आसान से बात करें तो बैक बियरिंग ऑफ BC लाइन कितना कैलकुलेट किए हैं बाबू? तो BC लाइन, देखिए BC लाइन की फोर बियरिंग 122 है। BC लाइन की फोर बियरिंग कितना है? 122 डिग्री है और कितना है? 0 मिनट है। प्लस अगर 180 जोड़ देंगे तब क्या हो जाएगा बाबू? उसी लाइन का, यही BC लाइन का क्या निकल जाएगा? बैक बियरिंग निकल जाएगा। देखिए जब बैक बियरिंग निकल गया तो हम लोग यहाँ पे फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन पता गिवन है, तो CD लाइन की फोर बियरिंग कितना दे रखा है? 40 डिग्री 0 मिनट। तो बताइए इसको कैलकुलेट कीजिए कैलकुलेटर में। आपको इसको तो दिमाग से भी कर लेना चाहिए। 122 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस 46 डिग्री बराबर 256 डिग्री आया। कितना आया? 256, यानी 256 डिग्री इंक्लूडेड एंगल आया। कितना आया? 256 डिग्री 0 मिनट, ठीक है ना। तो बड़ा आराम से इस चीज़ को समझिए कि इतना हम लोग को पता चलेगा। देखिए ये कंसेप्ट को हम लोग मिटाते हैं। ये स्टार्टिंग का कंसेप्ट था, कुछ सीखना था और जो कि हम लोग सीख चुके। क्या किए? सीख चुके। बड़े आसानी से चीज़ों को समझिए कि अब जो बात करेंगे इंटीरियर एंगल, ये वाला इंटीरियर एंगल है, पॉइंट को हाईलाइट करो।
ठीक है, इंटीरियर एंगल एट पॉइंट, इंटीरियर एंगल एट पॉइंट सी हो गया था ना डी। डी पर अगर बात विचार किया जाए तो बैक बियरिंग ऑफ डी पर, बैक बियरिंग ऑफ सी डी लाइन, बैक बियरिंग ऑफ सी डी लाइन माइनस फोर बियरिंग ऑफ सी डी को, फोर बियरिंग ऑफ डीई लाइन। बताइए बैक बियरिंग ऑफ सी डी लाइन, तो सी डी लाइन की फोर बियरिंग 46 डिग्री है, कितना है 46 डिग्री। तो बताइए 180 जोड़ देंगे तो इसकी बैक बियरिंग निकल जाएगा। सर जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि 180 से छोटा है। अब बताइए माइनस फोर बियरिंग ऑफ डीई लाइन, तो फोर बियरिंग डीई लाइन की फोर बियरिंग कितना है 205 डिग्री 30 मिनट, 205 डिग्री कितना आया 30 मिनट आया। अब बताइए कि इसको जोड़ के देखिए कितना आता है 180, सबसे पहले 40 डिग्री, हाँ 46 डिग्री 0 मिनट है, प्लस 180 डिग्री माइनस 205 डिग्री 30 मिनट बराबर 20 डिग्री 30 मिनट आया। कितना आया 20 डिग्री 30 मिनट आया। अब इसी तरह से अगर बात किया जाए बाबू तो इंटीरियर एंगल एट पॉइंट ई पर दिखाई पड़ा ना, इंटीरियर एंगल एट पॉइंट ई, ठीक है, इंटीरियर एंगल एट पॉइंट ई दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो ई पॉइंट पर अगर इंटीरियर एंगल निकालने की बात कहें तो क्या लिखेंगे बाबू, तो बैक बियरिंग ऑफ, तो दिखाई पड़ेगा, हाँ से लिखो बैक बियरिंग ऑफ। देखिए ई पॉइंट पर ई बैक बियरिंग क्या होगा प्रीवियस लाइन, तो प्रीवियस लाइन क्या है बैक बियरिंग ऑफ डीई लाइन, क्या होगा सॉरी बैक बियरिंग ऑफ क्या हो जाएगा डीई लाइन, तो डीई लाइन का क्या हो जाएगा बैक बियरिंग डीई लाइन माइनस फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, यानी फोर बियरिंग ईए लाइन का हो जाएगा, यानी फोर बियरिंग ऑफ ईए लाइन। अब बात यहां तक आती है, लाइन एक में लिखो ये लाइन, ठीक है ना, बात समझो, ठीक है। तो समझने की कोशिश ये करो कि बैक बियरिंग ऑफ डीई लाइन, तो डीई लाइन का बैक बियरिंग यानी डीई लाइन का फोर बियरिंग कितना दे रखा है, ठीक है ना, तो डीई लाइन की फोर बियरिंग दे रखा 205 डिग्री 30 मिनट। देखिए डीई लाइन ये है, इसकी फोर बियरिंग ये 205 डिग्री 30 मिनट माइनस, अब यहाँ पे 205 डिग्री 180 से बड़ा है कि छोटा है, तो बड़ा है 180 से। जब 180 से बड़ा है तो क्या करेंगे 180 घटा देंगे, यानी 180 डिग्री घटा देंगे। यहाँ से निकल गया हमारा बैक बियरिंग ऑफ डीई लाइन। लेकिन फोर बियरिंग ऑफ ई लाइन कितना दे रखा है भाव 300 डिग्री 0 मिनट। अब बताइए कि इसको यहाँ पे घटाने के बाद देखिए कितना आता है आपकी एंगल, कैलकुलेट करिए 205 डिग्री 30 मिनट माइनस 180 डिग्री माइनस 300 डिग्री, ये तो था, हाँ 300 डिग्री है, चलिए माइनस 274 डिग्री 30 मिनट। अब बताइए आया हमारा कितना माइनस 274 डिग्री 30 मिनट। हमने क्या बोला कि जब कभी भी आपकी माइनस में आए तो उसमें ऐड कर देना है 360 डिग्री, कितना डिग्री 360 डिग्री, तो इसमें ऐड करिए 360 डिग्री 360 डिग्री बराबर 85 डिग्री 30 मिनट, कितना आया दिखाई पड़ा ना 85 डिग्री 30 मिनट आया। इसका मतलब हम यहाँ पे सारा पॉइंट पर हम लोग इंक्लूडेड एंगल निकाल लिया। तो जब निकाल लिया तो लास्ट में एक टेबल बना लेंगे कि इंक्लूडेड एंगल पॉइंट एट पॉइंट एंड इंक्लूडेड एंगल, या टोटल इंक्लूडेड एंगल को हाईलाइट भी कर देंगे। यहीं तक आपका हो गया क्या, ये हो गया आपकी इंक्लूडेड एंगल, ये भी हो गया आपका क्या एट पॉइंट बी,
यहाँ से ये इंक्लूडेड एंगल हो गया, यहाँ पे एट पॉइंट सी, यहाँ पे एट पॉइंट डी, यहाँ पे एट पॉइंट ई, यानी एट पॉइंट ई पर, यानी सारा जगह पर हम लोग इंक्लूडेड एंगल निकाल लिए। उम्मीद है कि इंक्लूडेड एंगल जब क्लॉकवाइज ट्रैवर्स हो तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। उम्मीद है आज की। अब जो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। द फॉलोइंग आर द फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ द साइड्स ऑफ क्लोज ट्रैवर्स, कैलकुलेट इट्स इंटीरियर एंगल। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ 4 बियरिंग दे रखा था। क्या दे रखा था? 4 बियरिंग दे करके, और बैक बियरिंग नहीं, 4 बियरिंग दे करके इंटीरियर एंगल पूछ रहा था। 4 बियरिंग दे करके क्या पूछ रहा था? इंटीरियर एंगल। अवर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 4 बियरिंग भी दे रखा है और बैक बियरिंग भी दे रखा है, और दोनों दे करके इंटीरियर एंगल पूछ रहा है। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है? पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग बैक बियरिंग कैलकुलेट करना पड़ रहा था, अब जो क्वेश्चन में हम लोग को बैक बियरिंग कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? बैक बियरिंग कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग इसकी बैक बियरिंग पर भरोसा नहीं करेंगे। हम लोग इस 4 बियरिंग की हेल्प से हम लोग बार बार बैक बियरिंग अपने से कैलकुलेट करते चले जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले तो पहला स्टेप क्वेश्चन बनाने के यही पड़े थे। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ो और यहाँ पे डाटा को देखो और इमेज ट्रेस कर दो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मान लिया जाए कि अगर कोई एक पॉइंट ए यहाँ पे है और ए से कितना मूव किया? 150 डिग्री। देखो तो ए का अगर 4 बियरिंग की बात की जाए तो 150 डिग्री कुछ यहाँ पे आएगा, यानी ये 150 डिग्री यहाँ पे आया। ये जो लाइन होगी ये 150 डिग्री वाली लाइन होगी। ठीक है ना, चीजों को समझिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ से 20 डिग्री, यहाँ पे सबका नाम अगर लिखा जाए, अगर इसकी ए है और ए से बी का लाइन का अगर मेजरमेंट लिया गया 4 बियरिंग, तो बोला कि 150 डिग्री। कितना डिग्री? 150 डिग्री 15 मिनट, 15 मिनट। ठीक है ना, बी तक पहुंच गया। बी से सी, बी सी लाइन का जो 4 बियरिंग दे रखा है 20 डिग्री 30 मिनट, 20 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा ये 20 डिग्री 30 मिनट। ठीक है ना, तो बीसी लाइन का जो हुआ 20 डिग्री 30 मिनट हम लोग को पता चल गया, 20 डिग्री 30 मिनट। अब इसको फिर से मेरिडियन ड्रा करो, और मेरिडियन ड्रा करने के बाद फिर से आगे की मूव करो। बी से सी तक पहुंच गए, अब सी से डी तक पहुंच जाना है। तो सी से डी तक जाने के लिए 295 डिग्री 45 मिनट। तो देखो तो 100, 180, 270, 295, यानी 295 डिग्री वाली लाइन इधर आएगी, ये साइड में आ जाएगी। अब मान लीजिए कि हमारा जो लाइन आया ए साइड में आया। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। जब ए साइड में आपकी लाइन आ गई तो इसका मतलब बड़ा बड़ा लाइन, मान लो ये सी से डी तक पहुंचे। सी से डी तक जैसे ही पहुंचे तो फिर से डी लाइन के 4 बियरिंग दे रखा है, कितना? 218 डिग्री। तो 170, 180, 218, ये थी डी लाइन का। अब डी लाइन की ये थी क्या? बोलवे नहीं कीजिएगा। डी लाइन की 4 बियरिंग एन, सर इसका बैक बियरिंग ए बी लाइन, ए का, बी का, सी का, तो सी डी लाइन का 295, ये वाला जो आया आपको 295, 295 डिग्री 45 मिनट। ये वाला कितना? डी लाइन का 218 डिग्री, ये वाला कितना? 218 डिग्री, 218 डिग्री 0 मिनट। ठीक है, बड़े आसानी से चीज़ों को समझने की कोशिश आप लोग कीजिए, नए कैसे कीजिए, करना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि ई तक पहुंच गए, ये पॉइंट ई तक पहुंच गए। अब ई पॉइंट से कितना जाना है? ई पॉइंट से 120 डिग्री, ई पॉइंट से 100, 90, 100, 120, यानी ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, यानी 120 डिग्री। यानी ये वाला पॉइंट को यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, यार आप में थोड़ा सा कोई बना के देख लीजिएगा। यहाँ पे ये वाला ये लाइन कितना था? 150 डिग्री 15 मिनट। और ये वाला लाइन कितना था? डी लाइन
डी ई लाइन 218 डिग्री, ई ए लाइन कितना था 120 डिग्री, 120 डिग्री 30 मिनट। देखिए हमारा ये हो गया कंप्लीट। बड़ा आसानी से चीज़ों को हमने कंप्लीट किया, बड़ा आराम से। देखो कि ए बी लाइन का 4 बियरिंग अपन लिख लिया ये वाला। अब यहाँ पे से देखिए कि बी सी लाइन का 4 बियरिंग अपन लिख लिया, ये बी सी लाइन के 4 बियरिंग। उसके बाद देखा सी डी लाइन की 4 बियरिंग देख लिया, सी डी लाइन की 4 बियरिंग देख लिया। उसके बाद हम लोग देख लिया डी ई लाइन का 4 बियरिंग, डी ई लाइन की 4 बियरिंग देख लिया। उसके बाद ई ए लाइन की 4 बियरिंग देख लिया। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा बढ़िया से मिलाइए। ठीक है ना, ये अब यहाँ पे इसकी भी 4 बियरिंग हमने देख लिया। तो सारे लाइन की 4 बियरिंग की हेल्प से हम लोग क्या किया, डायग्राम बना लिया। डायग्राम बना लीजिएगा आप लोग बड़े ढंग से, ठीक है ना। ब्लू पेन से दिखा रहे हैं सारी को। हमको क्या करना है, इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हम बताए थे कि क्लॉकवाइज को देख लो किस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज रन कर रहा है। तो क्लॉकवाइज अगर रन करने की बात कहा तो देखिए ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई, डी से ई। यानी कहने के मतलब ये हुआ कि जो हमारा क्लॉकवाइज है वो एंटी क्लॉकवाइज में रन कर रहा है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखेंगे कि आवर या गिवन ट्रैवर्स रन इन क्लॉकवाइज है बाव, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपके जो गिवन ट्रैवर्स है वो किस डायरेक्शन में रन कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रन कर रहे होते तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं, इंटीरियर एंगल बराबर हो जाएगा 4 बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। देखिए यहाँ पे जो बात आ रही है समझने वाली, यही वाला बात समझने वाली आ रही है। कभी भी ऐसा कंसेप्ट पढ़ोगे तो गलती होने का चांस नहीं होगा। सर आप काहे इतना फेंक रहे हो, पढ़ना ऐसा ही है और इसको कंसेप्ट से ही पढ़ना होता, रटने से कुछ नहीं होता। ठीक है ना। तो इंटीरियर एंगल बराबर हो गया 4 बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। चीज़ों को समझिए। तो यहाँ पे हम लोग अब इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करते चले जाएंगे, आपके आंसर मिलते चला जाएगा। ठीक है ना। इसमें लिख देंगे ऑल्सो चेक, मतलब चेक भी करना है कि आपको ट्रैवर्स बनाया सही बनाया कि गलत बनाया, जो कैलकुलेशन किए हैं सही किए हैं या गलत किए हैं। देखिए बड़ा आराम से अगर बात किए इंटीरियर एंगल एट पॉइंट ए, इंटीरियर एंगल एट पॉइंट ए, अगर ए पॉइंट पर अगर बात किया जाए इंटीरियर एंगल की तो बड़ा आसानी से देखिए, अगर ए पॉइंट पर अगर बात किया जाए तो इंटीरियर एंगल एट ए पॉइंट पर तो 4 बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। तो ए पॉइंट की 4 बियरिंग क्या हो जाएगी, ए बी लाइन, 4 बियरिंग ऑफ ए बी लाइन, दिखाई पड़ रहा है ना, ए बी लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। देखिए तो बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन बोलिए, बैक बियरिंग ऑफ ई ए लाइन, बैक बियरिंग ऑफ ई ए लाइन, ये लाइन। देखिए तो 4 बियरिंग ऑफ ए बी लाइन यहाँ पे दे रखा है। 4 बियरिंग ऑफ ए बी लाइन कितना दे रखा है, 150 डिग्री 15 मिनट। अब बताइए बैक बियरिंग ऑफ ई ए लाइन कितना दे रखा है, तो बैक बियरिंग ऑफ ई ए लाइन की बैक बियरिंग दे रखा 300 डिग्री 30 मिनट। अब बताइए ये बैक बियरिंग इतना दे रखा है, 4 बियरिंग भी दे रखा है, तो क्या इसको और सोल्यूशन करने की जरूरत पड़ेगा, नहीं। अब बताइए कि यहाँ पे आपकी करना है सोल्यूशन। अब बताइए सोल्यूशन करने के बाद कितना आएगा, देखिए बराबर आया -150 डिग्री 15 मिनट। ठीक है ना। इसका मतलब क्या, एक्सटीरियर एंगल ये बन गया, क्या बन गया, एक्सटीरियर एंगल। अब हमको इंटीरियर एंगल निकालना है, क्या निकालना है,
तो माइनस को हम देखना पसंद नहीं करेंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे कितना से 360 डिग्री जोड़ देंगे। तब इसमें जोड़ो 360 डिग्री, जोड़ो 360 डिग्री कितना आया 209 डिग्री 45 मिनट। ठीक है ना, इतना कैलकुलेशन करिएगा, यहीं पे लिखिएगा कि आपकी आया कितना -150 डिग्री 15 मिनट, और इसको इरेज कर देते हैं। अब माइनस में आया, अब यहाँ पे इस वाला वैल्यू क्या करेंगे -150 डिग्री 15 मिनट कैलकुलेशन करने के बाद आया माइनस में है तो क्या करेंगे 360 जोड़ देंगे। इसका मतलब आया 209 डिग्री 45 मिनट। ठीक है ना, तो ये हमारा आ गया इंटीरियर एंगल एट पॉइंट ए पर। अब बताइए इंटीरियर एंगल एट पॉइंट बी। अगर बी की बात किया जाए तो बी पर इंटीरियर एंगल कितना है, तो बी पर देखा जाए तो यहां पे क्या लिखेंगे, बी पर आ जाइए तो 4 बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, तो नेक्स्ट लाइन की 4 बियरिंग कितना दे रखा है 20 डिग्री 30 मिनट। अब कह रहा है कि बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, तो ए बी लाइन की बैक बियरिंग माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, तो ए बी लाइन की बैक बियरिंग कितना दे रखा 330 डिग्री 15 मिनट। देखिए पॉज करके हमको देखिए यहाँ पे 20 डिग्री 30 मिनट इसका क्या है 4 बियरिंग। तो सबसे पहले तो लैंग्वेज नहीं लिखा पाना, रुकिए ये वाला पहले डाटा को कैलकुलेट किया उसको लिखने दीजिए यहाँ पे बगल में, हमको भूल जाएंगे। ठीक है ना, सबसे पहले इंटीरियर एंगल एट पॉइंट बी, तो बी पॉइंट पर देखिए तो बी पॉइंट पर देखिए तो 4 बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, तो 4 बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगा बीसी लाइन, तो 4 बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन यानी बीसी लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ ए बी लाइन। देखिए तो 4 बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन कितना दे रखा है, तो बोले कि 20 डिग्री 30 मिनट माइनस बैक बियरिंग ऑफ ए बी लाइन की बैक बियरिंग कितना दे रखा 330 डिग्री 15 मिनट। और नहीं तो निकाल भी सकते हैं बैक बियरिंग, 4 बियरिंग ए बी लाइन का पता है, 4 बियरिंग में क्या जोड़ेंगे 180 जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा बैक बियरिंग। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे दे रखा हम आलसी बना जाए। इतना भी ऐसे सोल्यूशन कीजिएगा तो आएगा 309 डिग्री 45 मिनट। देखो 309 डिग्री 45 मिनट माइनस में आ रहा है, इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल आ जा रहा है, क्या आ रहा है एक्सटीरियर एंगल। अब हमको निकालना है इंटीरियर एंगल, तो इसी में क्या करेंगे 360 को ऐड कर देंगे। तो 360 को जैसे ही ऐड किए तो हमारा आया 360 डिग्री जैसे ही ऐड किए तो हमारा आया 50 डिग्री 15 मिनट। देखिए पूरा सोल्यूशन कीजिए। अब हम उम्मीद करते हैं कि इधर इरेज करने की, आप लोग इतना छापिए, तब तक करते हैं हम इरेज, तब तक आप लोग छापिए, छापिए तो रहे सर, छापत जो गया पीछे से पढ़ल को भूल गया। देखिए बी तक हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब जो हम लोग बात करेंगे इंटीरियर एंगल एट पॉइंट सी, इंटीरियर एंगल एट पॉइंट सी। जो हम तो सब मिटा दिए, पिछला वाला पॉइंट कितना था, अच्छा इंटीरियर एंगल एट पॉइंट कितना है सी पर अगर बात किया जाए तो सी पर इंटीरियर एंगल कितना है, सी पॉइंट पर इंटीरियर एंगल की अगर बात किया जाए तो लिखेंगे 4 बियरिंग ऑफ सी डी लाइन, 4 बियरिंग ऑफ सी डी लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ बी सी लाइन। ठीक है ना, तो 4 बियरिंग ऑफ सी डी लाइन कितना है 4 बियरिंग ऑफ सी डी लाइन का 4 बियरिंग कितना है 295 डिग्री 45 मिनट। देखिए बैक बियरिंग ऑफ बीसी लाइन, तो बीसी लाइन की बैक बियरिंग अपन दे रखा 200 डिग्री। अच्छा नहीं दिया रहेगा तो हम लोग 4 बियरिंग के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर नहीं दिया रहा था सपोज करिए तो 4 बियरिंग पर कितना है, तो 4 बियरिंग है 20 डिग्री 30 मिनट। अब 4 बियरिंग अगर 180 से छोटा है तो 180 जोड़ देंगे, अगर 180 से बड़ा है तो 180 घटा देंगे, तो बैक बियरिंग निकलता था ना। तो यहाँ से भी कितना आया 200 डिग्री 30 मिनट, तो बस वही बात वहाँ पे दे रखा है सिर्फ 200 डिग्री 30 मिनट। चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए कैलकुलेटर से, आप तो वीडियो पॉज नहीं करेंगे चाहे जो हो जाए जितना समय लगे। 295 डिग्री 45 मिनट माइनस 200, अरे यार माइनस 200
डिग्री 30 मिनट बराबर आया 95 डिग्री 15 मिनट। यहाँ पे इंटीरियर एंगल कितना है 95 डिग्री 15 मिनट, ठीक है ना। अब निकालेंगे इंटीरियर एंगल एट पॉइंट डी पर अगर निकालेंगे तो लिखेंगे फोर बियरिंग ऑफ DE लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ, देखिए तो इस लाइन का अगर बात की जाए तो फोर बियरिंग ऑफ DA लाइन, बैक बियरिंग ऑफ CD लाइन। बताइए फोर बियरिंग ऑफ DE लाइन कितना है, DE लाइन की फोर बियरिंग 218 डिग्री है कि नहीं है 218 डिग्री कुछ नहीं है, ठीक है ना। बताइए इसकी बैक बेयरिंग, अब बताइए CD लाइन की बैक बेयरिंग, CD लाइन की फोर बेयरिंग दे रखा है 180 से घटा देंगे चूंकि ज़्यादा है तो यहाँ पे दे रखा है CD लाइन की बैक बेयरिंग 115 डिग्री, घटावे कोई जरूरत तो नहीं है। देखिए यहाँ पे दे रखा है, आलसी बना दिया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बताइए कि 218 डिग्री फोर बेयरिंग था, बैक बेयरिंग घटा देंगे, घटाइए जल्दी। 218 डिग्री माइनस 115 डिग्री 45 मिनट, ठीक है ना। कितना आएगा, आना चाहिए 102 डिग्री 15 मिनट। इसी तरह से इंटीरियर एंगल एट पॉइंट ई पर इंटीरियर एंगल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, फोर बियरिंग ऑफ EA लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ DE लाइन। अब बताइए कि फोर बियरिंग ऑफ EA लाइन कितना है 120 डिग्री 30 मिनट, अरे EA लाइन की फोर बियरिंग 120 डिग्री 30 मिनट माइनस बैक बियरिंग ऑफ DE लाइन, DE लाइन की फोर बियरिंग है तो बैक बियरिंग 180 घटा देंगे तो घटा के कितना आया है 38 डिग्री 0 मिनट। इसको कैलकुलेटर में रखते हैं, रखो कैलकुलेटर में। 120 डिग्री 30 मिनट माइनस 38 डिग्री बराबर आया 82 डिग्री 30 मिनट। कितना आया 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है ना। अब सारा का हम लोग को पता चल गया, इसका मतलब हम एक और समरी लिखते हैं। देखिए समरी यही निकल कर आया कि इंटीरियर एंगल ए पॉइंट पर इतना निकला, बी पॉइंट पर इतना निकला, सी पॉइंट पर इतना निकला, डी पर निकला, ई पर इतना निकला। अब हम लोग क्या कर रहा है, एक चीज और कर रहा है कि चेक करिए, ऑल्सो इसको चेक करिए कि सही है कि गलत। तो सबसे पहले चेक करने के लिए लिखेंगे चेक करने के लिए क्या कहेंगे, हम लोग ये जानेंगे कि बी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या, बी नो दैट थियोरेटिकल सम ऑफ देख लीजिएगा मीनिंग, थियोरेटिकल सम ऑफ क्लोज्ड पॉलीगॉन is to sum of the theoretical sum of interior angle of closed polygon is 2n minus 4 into 90 डिग्री। ये हम लोग जानते हैं। वेयर n क्या है, नंबर ऑफ साइड, क्या है साइड्स के संख्या, क्या है साइड्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ये जानते हैं, ठीक है ना, थियोरेटिकल सम। तो बताइए थियोरेटिकल सम की अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ साइड अगर n बराबर कितना है 5 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो n बराबर कितना है 5। तो बताइए कि इंटीरियर एंगल कितना निकल जाएगा, इंटीरियर एंगल कितना निकलेगा, बोलबे नहीं कीजिएगा, हम तो कैलकुलेट करिए तो बोलेंगे। देखिए रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ यहाँ पे 2 इंटू 5 दूनी 10, अरे ऐसे ही कैलकुलेट करना, 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, तो 5 दूना 10 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, मतलब कितना हो जाएगा 6 इंटू 90 डिग्री और 56 यानी 540 डिग्री। यानी इंटीरियर एंगल यहाँ पे कितना आ जाएगा 540 डिग्री। अब 540 डिग्री थ्योरेटिकल ऐसा हम लोग जानते हैं, हम लोग कैलकुलेटेड कितना लेकर आए हैं, कैलकुलेटेड सम ऑफ इंटीरियर एंगल
कैलकुलेटेड सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना है, तो लिखेंगे 209 डिग्री 45 मिनट प्लस 50 डिग्री 15 मिनट प्लस 95 डिग्री 15 मिनट प्लस 102 डिग्री 15 मिनट प्लस 82 डिग्री 30 मिनट। ये हम अभी कैलकुलेट करके लाए हैं। हम लोग थियोरेटिकल क्या जानते हैं, इतना जानते हैं, अगर ये जोड़ करके जोड़ने से 540 आ जाता है, हम जोड़ के देख लिया, आप लोग कैलकुलेटर से जोड़ के देख लीजिएगा, यहाँ पे 540 डिग्री आ जाता है बाई कैसियो, ठीक है ना। तो जैसे ही बाई कैसियो से 540 डिग्री लाए हैं, इसका मतलब आप लोग को समझ लेना ये है कि यहाँ पे लिख देंगे कि थियोरेटिकल सम इज इक्वल टू कैलकुलेटेड सम इज इक्वल टू कैलकुलेटेड सम, लिख देना वेरीफाइड या दैट इज ओके, या वेरीफाइड लिख देना, क्या लिख देना, या चेक लिख देना, चेक, कुछ भी लिखिएगा चलेगा, ठीक है ना। तो ये हुआ कंप्लीट। पिछला वाला में भी चेक कर सकते थे, इस वाला में भी चेक कर सकते थे। एक प्रॉब्लम और है और उसको भी अभी हम खत्म करते हैं, बस 2 मिनट रुक जाइए। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर मूव करते हैं। हम लोग को यहाँ पे कह रहा है फाइंड द इंक्लूडेड एंगल, फाइंड द इंक्लूडेड एंगल। अब हम लोग को इंक्लूडेड एंगल फाइंड करना है। तो इंक्लूडेड एंगल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो इस टाइप की क्वेश्चन कोई भी रहे तो पहले फिगर ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो फिगर ट्रेस करना स्टार्ट हम लोग करते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पे ए बी, कोई यहाँ से ए है, 140 डिग्री मूव किया। अगर ये स्टेशन ए है तो ए से 140 डिग्री मूव किया, यहाँ पे आया 140, 180, 140, ये आया 140 डिग्री, ये आई 140 डिग्री लाइन, ठीक है ना, ठीक है, ये 140 डिग्री लाइन आई, ठीक है ना। अगला जो मूव करना है ए से बी की ओर हम लोग मूव कर लिए हैं और ये कितना 140 डिग्री 30 मिनट की लाइन थी, ठीक है ना। आगे की जो बात अपन कर रहा है कि 140 डिग्री के बाद बीसी जो लाइन है 80 डिग्री है, ये लाइन यहाँ टच करना चाहिए, टच कर दी इसको, यहाँ टच हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है 140 डिग्री, अब बीसी जो लाइन है, बी से सी जो जाएगी वो कितना जाएगा 80 डिग्री, 90 90 90 90 90, ये आएगा 80 डिग्री वाली लाइन, 80 डिग्री वाली लाइन, ये 80 डिग्री वाली लाइन आ गई, ठीक है ना, 80 डिग्री वाली लाइन आ गई। अब जो 80 डिग्री वाली लाइन थी वहां पे से कितना मूव करना है, सी पर आ गए, सी से डी, सी डी लाइन 360 डिग्री, सी से डी जाएगी 340 डिग्री है, 360 के थोड़ा पहले। ये जो लाइन होगी वो होगी यहाँ से यहाँ, ये वाला लाइन को पहले लिख देते हैं, ये 80 डिग्री 30 मिनट, ये वाला लाइन हो गई 340 डिग्री 0 मिनट, ठीक है ना। उसके बाद डीई लाइन, डी, यहाँ पे हम किस स्टेशन पर पहुंच गए, डी स्टेशन पर पहुंच गए, डी स्टेशन पर पहुंच गए ना, ये स्टेशन का नाम क्या है, डी। अब बताइए डी स्टेशन पर हम जैसे ही पहुंचे तो डी से ई, डी लाइन जो 290 है तो यहाँ से 290 जाएंगे, 270 पार कर जाएगा जी, ये हो जाएगा 290 वाली, ये डी लाइन 290 वाली लाइन होगी, ये डी लाइन कितना वाला होगी 290 वाली लाइन, ये डी वाली जो लाइन होगी 290 वाली लाइन होगी, ये डी होगी, ये ई, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि ई से ए मूव करना है, तो ई से ए कितना 230 डिग्री, तो ई से ए मूव करो 230 डिग्री, 270 इधर ही तो आएगा, यहाँ से इसको मिला दो, यहाँ पे देखिए हमारा कंप्लीट ट्रेवर्स बन चुका है। अब इस ट्रेवर्स में आपको पूछ रहा है इंक्लूडेड एंगल, क्या बना है इंक्लूडेड एंगल। तो हम बोल रहे थे कि इंक्लूडेड एंगल में कोई लफड़ा नहीं था, इंक्लूडेड एंगल पर हम लोग यही फार्मूला पढ़े थे, इंक्लूडेड दिखाई पड़ा ना, हाँ, इंक्लूडेड एंगल बराबर 4 बियरिंग
ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। यही तो कंसेप्ट अपन पढ़ा था। तो यहाँ पे बड़ा आसानी से हम लोग ये चीज समझने की कोशिश करेंगे कि इंक्लूडेड एंगल हम लोग जानते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले लिखते हैं, सॉल्यूशन में लिखते हैं कि इंक्लूडेड एंगल एट पॉइंट, या लिखेंगे आवर, इधर से मूव कीजिए, इधर से, ठीक है ना, किधर से भी मूव की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इंक्लूडेड एंगल एट पॉइंट किस पॉइंट पर निकालने की कोशिश करेंगे? एट पॉइंट ए पर अगर हम निकालने की कोशिश करें तो यही होगा कि फोर बियरिंग ऑफ ए पॉइंट पर अगर निकालने की कोशिश करें ए बी सी डी, तो फोर बियरिंग ऑफ लाइन नेक्स्ट लाइन, तो ए पर नेक्स्ट लाइन तो यही होगा। तो फोर बियरिंग ऑफ लाइन ए बी लाइन की फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन बैक बियरिंग ऑफ ई ए लाइन, यही तो होगा ई ए लाइन। चलिए बताइए, फोर बियरिंग ऑफ इस लाइन की अगर बात किया जाए तो ए बी लाइन की फोर बियरिंग कितना है? 140 डिग्री 30 मिनट माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, तो प्रीवियस लाइन डी से ए का है 230 डिग्री, फोर बियरिंग कितना? 230 डिग्री 30 मिनट। सी डी डी लाइन की कितना? 290 डिग्री 30 मिनट। चीज़ों को समझिए यहाँ पे कि बैक बियरिंग ऑफ लाइन ई ए लाइन की फोर बियरिंग दे रखा 340 डिग्री, ई ए लाइन के फोर बियरिंग कितना लगा? 230 डिग्री दे रखा है जी, 230 डिग्री। तो बताओ 230 डिग्री फोर बियरिंग ने दे रखा है, बैक बियरिंग निकालने के लिए 180 से बड़ा है तो क्या करेंगे? 180 को घटा देंगे। इसको सोल्यूशन करके आएगा तो ये पॉइंट क्या आएगा? बाई कैसियो इंक्लूडेड एंगल। अगर इसी तरह से अगर बात करेंगे इंक्लूडेड एंगल एट पॉइंट, इंक्लूडेड एंगल एट पॉइंट बी, अगर बी पॉइंट पर अगर बात करें बाबू तो फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन यानी बी सी लाइन और बैक बियरिंग ऑफ, बोलबे नहीं कीजिएगा, अरे ए बी लाइन। तो बताइए फोर बियरिंग ऑफ बी सी लाइन कितना है? तो बी सी लाइन की फोर बियरिंग 80 डिग्री 30 मिनट और बैक बियरिंग ऑफ ए बी लाइन की फोर बियरिंग पता है कितना? 140 डिग्री 30 मिनट। अब बताइए कि इसमें अगर इसमें 180 जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? बैक बियरिंग निकल जाएगा। यहां से निकालेंगे बाई कैसियो, ठीक है ना। बड़ा आराम से देखेंगे, एक बार कैसियो लेकर के सब सोल्व कर देंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इंक्लूडेड एंगल एट पॉइंट सी, अगर सी पॉइंट पर इंक्लूडेड एंगल देखेंगे तो लिखेंगे फोर बियरिंग ऑफ, सी पर अगर देखो तो फोर बियरिंग ऑफ लाइन सी डी माइनस बैक बियरिंग ऑफ लाइन, बोलबे नहीं कीजिए, फोर बियरिंग ऑफ सी डी लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ, सी पर देखेंगे तो बी सी लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सी लाइन, बैक बियरिंग ऑफ बी सी लाइन। चीजों को समझिए, फोर बियरिंग ऑफ सी डी लाइन कितना दे रखा? सी से डी, सी डी लाइन की फोर बियरिंग 340 दे रखा। कितना दे रखा? 340 डिग्री, कुछ मिनट नहीं, हाँ सिर्फ 0 मिनट, ठीक है ना, माइनस बैक बियरिंग ऑफ सी डी लाइन कितना दे रखा? बैक बियरिंग सी डी लाइन की, सॉरी बी सी लाइन की बैक बियरिंग पूछ रहा है, तो मतलब फोर बियरिंग दे रखा तो 80 दे रखा, 80 में कितना 180 जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? 80 डिग्री 30 मिनट है में अगर 180 जोड़ देंगे बॉ तो यहाँ से निकल जाएगा क्या?
यहाँ से निकल जाएगा हमको क्या, 4 बियरिंग, और 4 बियरिंग की हेल्प से निकल जाएगा बाइकैसियो इंक्लूडेड एंगल। ठीक है ना, बड़े आसानी से चीज़ों को समझिए। कै गो पॉइंट निकाले, 1 2 3, अभी और निकालना है। चौथा पॉइंट यहाँ से देख लो कि एट पॉइंट इंक्लूडेड एंगल एट पॉइंट, बोलबे नहीं कीजिएगा, डी। अगर डी पर बात किया जाए तो लिखेंगे 4 बियरिंग ऑफ DE माइनस बैक बियरिंग ऑफ 4 बियरिंग ऑफ DE माइनस बैक बियरिंग ऑफ CD माइनस बैक बियरिंग ऑफ CD। तो 4 बियरिंग ऑफ DE कितना दे रखा, D से E की 290, DE का कितना दे रखा 290 डिग्री 30 मिनट, माइनस बैक बियरिंग ऑफ CD, तो CD लाइन की 4 बियरिंग 340 है, तो 340 डिग्री में कितना घटा देंगे, 180 डिग्री घटा देंगे। तो हमारा निकल जाएगा क्या, यहाँ से बाइकैसियो इंक्लूडेड एंगल। देखिए एक लाइन और बच गया है, और उस लाइन को हम यहाँ पे लिखते हैं, इंक्लूडेड एंगल एट पॉइंट अरे ई पर अगर बात किया जाए तो लिखेंगे 4 बियरिंग ऑफ ई पर देखो ये लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ DE लाइन। तो बताइए ये लाइन की 4 बियरिंग कितना दे रखा है 230 डिग्री 30 मिनट, माइनस बैक बियरिंग ऑफ DE लाइन कितना दे रखा है, बैक बियरिंग ऑफ DE लाइन की 4 बियरिंग कितना दे रखा, बोलिए DE लाइन की 4 बियरिंग 230 डिग्री दे रखा, सॉरी DE लाइन की 4 में 290 दे रखा है जी। DE लाइन की 4 बियरिंग 290 डिग्री दे रखा, 290 डिग्री। अब बताइए 180 से बड़ा है कि छोटा है, तो 100 बड़ा है तो 180 घटा देंगे। देखिए यही कंसेप्ट यहाँ सोल्व कीजिएगा बाइकैसियो, और निकल जाएगा आपको क्या, इंक्लूडेड एंगल। बड़े आसानी से देखिए। एक बात और, अगर कहीं कोई अगर निगेटिव आ जाएगा तो उसमें 360 जोड़ देंगे, अगर कहीं इंक्लूडेड एंगल निगेटिव आ गया तो 360 जोड़ देंगे, और निगेटिव नहीं आया तो वही हो जाएगा आपके इंक्लूडेड एंगल। उम्मीद है ये भी इंक्लूडेड एंगल वाले टॉपिक हो गए फिनिश। तो अभी तक इस चैप्टर में हमने 3 न्यूमेरिकल सीखा, और तीनों ही सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। ये तो नहीं पूछता, लेकिन प्रीवियस 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दोनों को पूरा एनालिसिस कीजिएगा, और NN बसक का न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश कीजिएगा। नहीं तो अभी हम PDF बनाकर न्यूमेरिकल को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। तब तक के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट डे कंटिन्यू होगा AC एनर्जी के साथ, और अगला दिन हो सकता है अब मात्र हम बोले 22 तारीख को कंपास सर्वे यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। ठीक है।